नान्यः पन्था विद्यते मूर्ख एवेदगुम्। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं ब्रह्मा की यज्ञ वेदी, दूसरी यज्ञ वेदी यानी मध्य यज्ञ वेदी की, जिसे मध्य वेदी भी कहा जाता है। आज प्रयागराज का जो स्थान अरैल, जो कि नैनी क्षेत्र में है, और अरैल का मैक्सिमम हिस्सा यमुना जी के किनारे तथा बाद में संगम के बाद गंगा के किनारे दिखाई पड़ता है। यह भूमि है ब्रह्मा की मध्य यज्ञ वेदी की। अरैल का पौराणिक नाम अलर्कपुरी था। अरैल भारतीय मध्ययुगीन इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या ऐतिहासिक वृत्तांत हैं अरैल के, इसकी चर्चा कभी किसी और वीडियो में अलग से की जाएगी। तो मैं बात कर रहा था ब्रह्मा की मध्य वेदी, मध्य यज्ञ वेदी की। यह यज्ञ वेदी गंगा और यमुना के संगम तट और उसके बाद गंगा जब काशी की तरफ बढ़ती हैं तो वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। अगर इसको हम थोड़ा सा ज्योग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो यमुना जी का जो दक्षिणी किनारा है, यानी जो साउथ बैंक ऑफ यमुना है, यह क्षेत्र कहलाता है नागमूलक तीर्थ। तीर्थ का अर्थ जल होता है, सामान्य अर्थ जल होता है, वैसे तीर्थ के कई अर्थ होते हैं। तीर्थ में नागमूलक तीर्थ के स्थान से पौराणिक काल से लेकर के प्राचीन काल तक, आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले तक लोग इन स्थानों से भी नदियों में स्नान करते थे। बहुमूलक नाग ब्रह्मा काल में यानी पौराणिक काल में नाग की एक प्रजाति है। गौर करने की बात यह है कि प्रयागराज के नदियों के जो किनारे हैं, ये प्रत्येक किनारे एक तीर्थ है और इनमें मैक्सिमम तीर्थों के नाम किसी ना किसी नाग प्रजाति पर है। तो अरैल का वह यमुना जी का किनारा बहुमूलक नाग तीर्थ कहलाता है। इस बहुमूलक नाग तीर्थ के कुछ प्राचीन और पौराणिक देवालय भी हैं, जैसे शूल टंकेश्वर महादेव का मंदिर और साथ ही साथ संगम का पश्चिमी क्षेत्र। अगर हम बहुमूलक तीर्थ यानी यमुना जी का जो दक्षिणी किनारा है, यहां से जब हम स्नान करते हैं तो पौराणिक रूप में विख्यात धर्मराज कुंड, प्रजापति कुंड, वायु कुंड, कुबेर कुंड, सोम कुंड और सुधारस कुंड के स्नान का भी फल हमें प्राप्त हो जाता है और ये सभी कुंड यमुना जी के जल में ही हैं। मध्य वेदी के माधवों की चर्चा की जाए, जैसा हम जानते हैं कि प्रयागराज अपने 12 माधवों के लिए भी विख्यात है और इन माधवों पे अलग से वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, आप उन्हें जरूर देखें। तो मध्य वेदी के माधवों में प्रसिद्ध हैं चक्र माधव, पद्म माधव, गदा माधव और आदिवेणी माधव। मुगल काल में इस अरैल इलाके का नाम अकबर ने बदल के अपने नाम पे रख दिया था, यानी उस समय अकबर ऑफिशियली अरैल को जलालाबाद के नाम से पुकारता था। हालांकि ये जलालाबाद के नाम से ये स्थान कभी भी उतना प्रसिद्ध या जानकारी में नहीं आया, लेकिन ऐतिहासिक वृत्तांत तो अपना महत्व रखते ही हैं। अब आते हैं हम अरैल के उस किनारे पर जहां संगम के बाद गंगा का प्रवाह काशी की तरफ होता है और ये किनारा कहलाता है अग्नि तीर्थ। अग्नि तीर्थ यानी अग्नि का स्थान। 12 माधव की श्रृंखला में जब हम बात करते हैं चक्र माधव की, तो वहां पर यह वृत्तांत पुराणों में मिलता है कि चक्र माधव अग्नि देव का आश्रम था। तो नदी का ये किनारा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये किनारा कहलाता था अग्नि तीर्थ। अब अग्नि तीर्थ की स्थिति अगर हम आज के समय में देखना चाहें तो ये श्री आदिवेणी माधव के मंदिर से लेकर के
शिव जी का स्थान जो सोमेश्वर नाथ जी का मंदिर है वहां तक कहलाता है। ये अग्नि तीर्थ गंगा और यमुना जी के संगम और उसके बाद अवस्थित है। और इस किनारे से यानी इस तीर्थ से जो लोग स्नान करते हैं उन्हें चक्रकुंड, वीरकुंड, यमकुंड, रामकुंड, सीताकुंड और सुधार्थ कुंड की फल की प्राप्ति होती है। और इसी अग्नि तीर्थ में नदी के किनारे जो दर्शनीय स्थान है वो है पौराणिक सोमेश्वरनाथ महादेव जी का मंदिर, चक्र माधव जी का मंदिर और आदिमेणी माधव जी का मंदिर। संगम की महिमा अपार है। संगम न सिर्फ सृष्टि के सौजन्य और ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कृपा है, बल्कि संगम अपने आप में अतुलनीय है और इनक्रेडिबल है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ब्रह्मा की 2 यज्ञ वेदियों पर मैंने चर्चा की। ये वीडियो ब्रह्मा की मध्य वेदी पर था। इसके पहले ब्रह्मा की अंतर्वेदी पर भी वीडियो बनाया जा चुका है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्मा की तीसरी वेदी यानी ब्रह्मा की बहिर्यज्ञ वेदी का क्या वृत्तांत है। बताना चाहूँगा कि इस अरैल नामक स्थान पर समय समय पर संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, रामानंद स्वामी और अष्टछाप के एक महानतम कवि परमानंद दास जी का भी आगमन हुआ है। आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आप तक जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। हाँ, मेरा प्रयास होगा कि मैं उन वीडियोस को भी आपके सामने सत्यता के साथ प्रस्तुत करूं, बिल्कुल ट्रुथ विजन के साथ पुटअप करूं, जो इतिहास से जुड़े हैं और जिनका अपना एक तथ्य है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय भारत।